श्रीदेवी श्रीदेवी ने न ही सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदनी बिखेरी है। ये एक ऐसी अदाकार है जिसने बॉलीवुड में एक्टिंग के मायने ही बदल दिए। हर किरदार को बड़े की बखूबी से निभाती थी। ये अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती थी। इन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से पहचाने जाने लगा। वह सही मायने में एकमात्र ऐसी फीमेल लेजेंड है जो हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में नंबर 1 थी। अपनी फिल्मों को अकेले सफल बनाने वाली अभिनेत्री बनी और भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्जा ऊंचा किया। इन्हें बॉलीवुड की माँ बोला गया क्योंकि मेल एक्टर्स की तुलना में अधिक प्रभावी थी, जिस वजह से उन्हें ज्यादा पैसे भी दिए जाने लगे। साथ ही एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी मसीहा बनी और उनके हक के लिए आवाज उठाई। वाकई इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये एक निडर और साहसी अदाकार थी। चाइल्ड आर्टिस्ट करियर। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया। श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूर्ववक्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जूली से अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। तमिल फिल्म मूंद्रू मुदिचू 1976 से एडल्ट रोल की शुरुआत की थी। इसके बाद श्रीदेवी ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में खुद को एक बेमिसाल एक्ट्रेस साबित किया। 24 फरवरी 2018 को ही श्रीदेवी की दुबई के एक होटल के कमरे के बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में उस दिन का सारा वाकया बताया था। बोनी कपूर ने कहा था, हमारी बेटी जाह्नवी का 6 मार्च को बर्थडे होता है। शादी का फंक्शन करके फैमिली के सभी लोग चले गए थे, लेकिन श्री रुक गई थी क्योंकि उन्हें जाह्नवी के बर्थडे के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था। मुझे लखनऊ किसी जरूरी मीटिंग को अटेंड करना था, इसलिए मैं भी लौट आया। 24 की सुबह मेरी श्री से बात हुई। जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे मिस कर रही हैं, तो मैं उन्हें बिना बताए दुबई आ गया। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल पहुंचकर मैंने श्री को सरप्राइज दिया। हमने करीब आधे घंटे तक बात की और फिर हमारा प्लान रोमांटिक डिनर पर जाने का बना। हम 25 फरवरी की रात मुंबई लौटना चाहते थे और शॉपिंग 25 को दिन भर करना था। बोनी ने आगे बताया, मैं फ्रेश होकर आया और फिर श्री तैयार होने से पहले नहाने बाथरूम गई। मैं लिविंग रूम में बैठकर भारत अफ्रीका का मैच देखने लगा। 15-20 मिनट तक मैंने देखा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हम अगर ज्यादा लेट करेंगे तो रेस्टोरेंट में भीड़ काफी हो जाएगी। करीब 8 बजे मैंने श्री को आवाजें देनी शुरू की कि जल्दी तैयार हो, हमें लेट हो जाएगा। मैंने 2-3 बार आवाज दी, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे फिक्र हुई तो मैंने दरवाजे को धक्का दिया और वो अंदर से बंद नहीं था तो खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि बाथटब में पानी भरा हुआ है और श्री उसमें डूबी हुई है। मैं तेजी से उनके पास गया और उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है, और मैं कुछ एक्शन लेने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद मैंने सिक्योरिटी को बुलाया। श्री को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 फरवरी की रात श्रीदेवी भारत वापस तो आई, लेकिन पार्थिव शरीर के साथ। श्रीदेवी दुबई में ही उनका पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें उनकी मौत का कारण डूबने के कारण ही बताई गई। 55 वर्ष की उम्र में श्रीदेवी का निधन हुआ और उस समय भी उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी सुपरहिट फिल्में की थी। अभिनय के सेकंड पारी में भी श्रीदेवी का करियर अच्छा चल रहा था। वो शाहरुख खान की फिल्म जीरो में आखिरी बार नजर आई थी, जिसमें उनका कैमियो था। कहते हैं कभी कभी आगाज शानदार होता है तो उसका अंत भी शानदार होना चाहिए। हवाई गल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और फिल्मों की छाप हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। उनके फिल्म का डायलॉग, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, बाप से नहीं। ऐसी अदाकार शायद ही दशकों में एक आती हैं जो हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाक तरीके से कहती थी। अगर आपको भी हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे शेयर करके और कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही और फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ने के लिए स्टोरी राइडर साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।